हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो इस सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल के बारे में। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल मीन्स टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी जब हम अपनी पूरी इकोनॉमी की डिमांड को एक टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं, टेबुलरी प्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन विच shows the demand of goods and services by the whole economy under different income levels. So aggregate demand एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हमें गुड्स और सर्विसेज की डिमांड के बारे में डाटा प्रोवाइड किया जाता है, यानी पूरी इकोनॉमी ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की हैं उसके बारे में हमें टेबुलरी प्रेजेंट किया जाता है विद रेफरेंस टू इनकम लेवल, यानी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग कितनी कंजम्पशन की गई है पूरी इकोनॉमी में, उसका टेबल हमें प्रेजेंट किया जाता है। सो ये हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। सो एग्रीगेट डिमांड जो है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड को प्रेजेंट करते हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंट इनकम लेवल्स। सो ये हमारे पास है पूरी इकोनॉमी की इनकम लेवल और ये हमारे पास है डिमांड। सो जब इनकम 0 थी तो डिमांड 30 है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। जब इनकम हमारी इंक्रीज हुई 20 तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो गई 35। जब हमारी इनकम अगेन इंक्रीज हुई 40 तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज हो गई। सो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स में हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी होती है, जब उसको हम टेबुलरी टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। सो इट मीन्स aggregate demand schedule is a tabular presentation of expenditures on purchase of goods and services. So aggregate demand schedule जो है वो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, टेबल वाइज हम डाटा प्रेजेंट करते हैं किस चीज का? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट मीन्स इसमें जो गुड्स और सर्विसेज की परचेजिंग की जाती है उसकी कंजम्पशन पर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उसको हमें प्रेजेंट करना होता है विद रेफरेंस टू डिफरेंट इनकम लेवल्स। सो जो इनकम लेवल होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होने वाली है। बेसिकली इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ इकोनॉमी। सो पूरी इकोनॉमी की जो इनकम होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कितनी है पूरी इकोनॉमी को, उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। ये हमें रिलेशन बताता है कि इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट हमारे पास है व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सक्लूडेड। एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट डिमांड कितनी है पूरी इकोनॉमी में ये मेजर करने के लिए हमने गवर्नमेंट के रोल को एक्सक्लूड किया है फॉर सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट, expenditure by government sector on the consumption and investments are included। अब क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया तो हम किसको इंक्लूड करेंगे? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यानी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपको पता ही है कि एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंजम्पशन कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सो ये सारे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सी का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस राइट नाउ जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स ही इंक्लूड किए गए। हैंस एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो ये हमारे पास है प्रॉपर एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल, जिसमें इनकम लेवल हमारा सेम है, यानी 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। कंजम्पशन जो हम प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूड कर रहे हैं वो हमारे पास है 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये फर्स्ट हमारे पास 20 है। इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे टेन्योर के लिए सेम रहेगी, दैट इज 10। सो अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। सो 20 प्लस 10 30, 25 प्लस 10 35, 30 प्लस 10 40। सो ऐसे ही सारी एग्रीगेट डिमांड हमारे पास आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम और एग्रीगेट डिमांड में क्या रिलेशन है। सो फर्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल shows that there is positive relation between income और expenditure। सो एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल जो हमने प्रिपेयर किया उसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर्स और इनकम के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, यानी हायर द इनकम मोर विल द एक्सपेंडिचर एंड लोअर द इनकम लोअर विल द एक्सपेंडिचर। यानी अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगी, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारे एक्सपेंडिचर्स भी कम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। सो फर्स्ट हमारे पास आता है व्हेन देयर इज नो इनकम स्टिल वी नीड टू इंकर एक्सपेंडिचर्स बिकॉज मिनिमम एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि हमारी इनकम जो है वो जीरो से स्टार्ट हो सकती है। हमारी इनकम जीरो होने पर हम अपने कंजम्पशन जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि हमें कुछ मिनिमम कंजम्पशन करनी ही होगी अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास इनकम लेवल जीरो, लेकिन हमारी कंजम्पशन जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करनी ही होंगी सर्वाइव करने के लिए। सेकेंड हमारे पास है when there is increase in income expenditures are also increasing। सो जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। इट मींस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। सो यहां पर टेबल में हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे हमारे इनकम का लेवल इंक्रीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, बट कंज्यूमर ऑल्सो स्टार्ट सेविंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर इनकम। सो जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है एक्सपेंडिचर्स कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है वो सारी की सारी एक कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा, एक्सपेंसेस नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ सेव कर रहा है फॉर फ्यूचर पर्पस। सो यहां पर हमें देख के पता चल जाएगा जब कंज्यूमर की इनकम 60 थी तो वो कंज्यूम कितना कर रहा है 35। जब कंज्यूमर की इनकम 80 है तो वो कंज्यूम कर रहा है 40, यानी वो कुछ पोर्शन अपना सेव कर रहा है। लास्ट हमारे पास है आफ्टर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू इनकम। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल हो जाती है कंजम्पशन इज स्टिल इंक्रीजिंग। कंजम्पशन हमारी अभी भी इंक्रीज हो रही है बट इट विल बी लेस देन द इंक्रीज इन द इनकम, लेकिन इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू कंजम्पशन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है लेकिन इनकम से कम। कैसे? ये हमारे पास डाटा है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है 20 से, हर बार ये 20 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंजम्पशन हमारी 5 से इंक्रीज हो रही है। इट मींस कंजम्पशन हमारी इंक्रीज हो रही है लेकिन इनकम के कंपैरिजन में हमारी कंजम्पशन कम इंक्रीज हो रही है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल।
सो हमने अपने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को डायग्रामेटिकली यहां पर प्रेजेंट किया है। एक्स एक्सिस पे हम इनकम फैक्टर काउंट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम एग्रीगेट डिमांड फैक्टर को काउंट करेंगे। इनकम हमारी 0 से स्टार्ट होती हुई 45 डिग्री की एंगल पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है और जो हमारी कंजम्पशन है, एग्रीगेट डिमांड है, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फुलफिल करनी होती है। सो इसलिए कंजम्पशन हमारी 30 से स्टार्ट हो रही है। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल। सो यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं हमारे डायग्राम को लेकर। फर्स्ट हमारे पास है इनकम यानी y इज एन इनकम कर्व विच स्लोप्स अपवर्ड एट 45 डिग्री। जो हमारी y कर्व है इसको हम इनकम कर्व बोलेंगे और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 45 डिग्री के एंगल में अपवर्ड स्लॉप कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती, एज वी नीड सम मिनिमम एक्सपेंसेस टू फुलफिल बेसिक नीड्स। क्यों स्टार्ट नहीं हो सकती? क्योंकि हमें हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट करनी होती है। चाहे हमें किसी से लोन लेकर अपनी जो लाइफ है उसको रन करना पड़े, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़े, तो हम लोन लेकर अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती क्योंकि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट एट ई वी आर एट इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू इनकम। सो ये हमारे पास जो ई पॉइंट है इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं क्योंकि यहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन इक्वल है। बिफोर दैट यानी इक्विलिब्रियम लेवल से पहले जब हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था इनकम से, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक्सपेंडिचर्स ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इनकम हमारे पास नहीं है या फिर कम इनकम है। इट मीन्स चाहे इनकम ना हो लेकिन फिर भी हमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। सो ये हमारे पास डायग्राम है इक्विलिब्रियम लेवल। यहां पर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इनकम के इक्वल है और इससे पहले ये जो हमारे पास है एरिया, इसमें हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम। सो ये एग्रीगेट डिमांड और ये इनकम, इनकम नीचे है और एग्रीगेट डिमांड ऊपर है। लास्ट हमारे पास आता है आफ्टर दैट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है और इनकम ज्यादा है, इट शोज दैट अ कंज्यूमर स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये हमें क्या प्रेजेंट करता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है, लेस देन है एज कंपेयर टू इनकम, यानी कंज्यूमर अब एक्सपेंसेस कम कर रहा है और वो अपना कुछ पार्ट सेव कर रहा है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि हमारे लेक्चर्स आपको हेल्प करते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काफ़ी चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं विद रिटन नोट्स, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने अब तक हमारे सेपरेट चैनल जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पर आपको अकाउंट्स और बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी।